वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल पे। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ बेहद अद्भुत, बेहद खास, महत्वपूर्ण घटित होने जा रहा है। इस घटना का कई प्रकार से आपके जीवन में महत्व है। आध्यात्मिक महत्व है, आपके जीवन की तकलीफों से मुक्ति के मार्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपके आध्यात्मिक उन्नति में यह बड़ी सहायक देवी देवताओं की कृपा आप तक पहुंचाएगी। क्या है यह घटना, कैसे घटित होगी, साथ ही साथ आने वाले समय का ग्रह गोचर और राशिफल, ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव क्या रहने वाला है, इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण उपाय। एक ऐसा उपाय जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि कोई व्यक्ति यदि आपके पीछे पड़ गया है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे सीधे साधे, भोले भाले, मतलब कि अपने काम से काम रखने वाले लोगों के भी ऐसे शत्रु बन जाते हैं जो आपको चैन से जीने नहीं देते। हर विधि, हर क्रिया से आपको परेशान करना चाहते हैं। कभी पैसे के लिए, कभी तंत्र मंत्र के द्वारा, कभी नजर लगाने के द्वारा, या फिर चलते हुए कार्यों में अड़बंगा डालने के लिए। यानी हर विधि से वो आपको केवल परेशान, दुखी देखना चाहते हैं। कारण ये नहीं कि आपने उनका कुछ बिगाड़ा, बस इतना सा है कि वो आपसे जलते हैं। आपकी अच्छाई और सच्चाई ही उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसे में इस प्रकार के व्यक्तियों से अपना पीछा कैसे छुड़ाएं जो आपके जान के दुश्मन बन बैठे हैं। और अब स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। हर एक शुभ ग्रह का, देवताओं की कृपा का और जीवन में मेहनत का रिजल्ट मिलना ही बद्दशा हो गया है। तो ऐसे में इन व्यक्तियों से छुटकारा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो इस एक उपाय को, जिसे कि शक्तिशाली स्तंभन तंत्र कहा जाता है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ये गुरुओं के द्वारा ही प्रसारित किया जाता है, तभी फलित होता है। दूसरा, तंत्र शास्त्र का बड़ा शक्तिशाली प्रयोग है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो विधि क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, सब कुछ आपको आगे हम समझाएंगे। इसे जान जरूर लेना। भले ही आज इसकी जरूरत कम पड़े, लेकिन आने वाले समय में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि आपका समय बदलने वाला है, ग्रहों के अनुसार कह रहे हैं। तो कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आपको कई प्रकार से ज्ञान से भरेगा। और याद रखना कि जीवन में उद्धार का केवल और केवल एक ही मार्ग है, वह है ज्ञान। जी हाँ, तो ज्ञान ही आपके सफलता की चाबी बनेगा। और इस कार्यक्रम में वह महत्वपूर्ण ज्ञान महामाई की कृपा से आप तक पहुंच रहा है। अंत तक जरूर देखना। चलिए, इन्हीं शुभ विचारों के साथ माई के साथ अपना आभार व्यक्त करते हैं। दर्शन माई के प्राप्त करिए और कमेंट में भाव के साथ, भक्ति के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारा कल्याण करना। इसी के साथ साथ आपको बता दें बंधुओं कि आपका जागृत अभिमंत्रित अष्टलक्ष्मी यंत्र कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यह आपके लिए तैयार है, आप इसे मंगवा सकते हैं। मंत्रों की शक्ति से इस यंत्रों के राजा को आपके लिए एक्टिवेट करके रखा गया है। आप चाहें तो इसे मंगाएं। साथ ही साथ आप इसकी ऊर्जा को हमेशा बढ़ाते रहेंगे। ऐसी कुछ विशेष विधियों के द्वारा इस यंत्र को सुरक्षित करके आपके लिए जीवन भर उपयोगी बनाने की विधियां, जरूरी विधियां आपको हम सिखाएंगे। यानी कि यंत्र को दे देना, जागृत करके दे देना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धीमे धीमे इन यंत्रों की ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है, तो उसे कैसे बढ़ाया जाए ये तो केवल गुरु ही बता सकते हैं, और वह हम आपको जरूर बताएंगे। तो इस समय और काल पर आप अपना यह जागृत अभिमंत्रित अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगाना ना भूलें। ये आपके लिए भाग्योदय का दरवाजा खोलने जैसा होगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं ग्रह गोचर और उनके प्रभावों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो, जब भी कुंडली में चंद्रमा के साथ केतु होता है तो कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें घटित होती हैं। पहली अच्छी बातों की बात करते हैं। अच्छी बातें ये होंगी कि देवी देवताओं से
दिव्य ऊर्जाओं से संपर्क बनने शुरू हो जाते हैं, छठी इंद्री जागृत होनी शुरू हो जाती है, आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होने लगता है। जातक यदि थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ करने वाला है तो वह आध्यात्मिकता की ओर झुकने लगता है। अब ये वो पूजा नहीं है, वो आध्यात्मिकता नहीं है कि मंदिरों में जाकर शोर मचा रही हैं, बड़े ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, जयकारे लगा, ये वाला नहीं, मौन वाला अध्यात्म है। और वैसे भी ईश्वर की प्राप्ति तो मौन से होती है, शोर से नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि हम आरती का गायन करते हैं, हम चालीसा का गायन करते हैं, हम देवताओं के लिए ढोल नगाड़े मृदंग आदि बजाते हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ देवता का श्रृंगार, स्वागत और वातावरण को शुद्ध करने के लिए। लेकिन देवता की प्राप्ति तो मौन में ही होती है। तो ये मौन वाली स्थिति अब प्रबल होगी। जी हाँ। दूसरा कि इस समय पर मंदिर जाने का, पूजा पाठ करने का, विशेष अनुष्ठान करने का फल बढ़ जाएगा। जी हाँ, जो भी व्यक्ति इस समय पर उपाय करेगा, अनुष्ठान करेगा, संकल्प लेकर करेगा, उसका संकल्प फलित होगा, अनुष्ठान फलित होगा, 100% होगा और उपाय क्रियाएं फलित होगी। जी हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि कुंडली में यदि ग्रह की स्थितियां खराब हैं, अनुकूल नहीं हैं, तो भूत प्रेत ज्यादा पीछे पड़ते हैं, तंत्र मंत्र ज्यादा हो जाता है, नेगेटिविटी बनी रहती है। और यदि ग्रह स्थितियां अच्छी हैं तो थोड़ी सी पूजा पाठ का, थोड़े से उपायों का, कुछ एक उपाय करने का ही फल इतना अच्छा मिल जाता है कि जीवन राजाओं जैसा हो जाता है। तो ये ग्रह स्थितियां ही तो है, तो इस समय वो स्थिति है। इसी के साथ साथ जो जातक पॉजिटिव हैं और जिनकी जन्म पत्री में भी चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, कुंडली में लग्न में कोई दोष नहीं है, ऐसे जातकों का मनोबल ऊंचा हो जाएगा, सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मेहनत करना शुरू कर देंगे और अच्छे और बुरे का सही ज्ञान उन्हें हासिल हो जाएगा, यानी कि उनकी चेतना जागृत हो उठेगी। बुरे लोगों से, बुरी आदतों से और बुरी वाणी से, हर एक चीज से दूरी बनानी शुरू कर देंगे, बुद्धि खुलने लगेगी। ये अच्छी बात है। अब कुछ निगेटिव भी होगा। निगेटिव ये होगा कि अचानक से पैसे का लॉस हो सकता है, कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, दुर्घटना हो सकती है, जरा भी लापरवाही करेंगे तो हादसे का शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि एकांत स्थान में जाकर पार्टी वगैरह करते हैं दोस्तों के साथ, और यदि उल्टी सीधी चीजें ड्रिंक व्रिंक करते हैं, खाते पीते हैं, तो इनके बुरे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। घात होगा, धोखा होगा और दुर्घटना, हादसा होगी, पैसे का लॉस होगा। ऐसे में यह भी कहा जाता है कि अपना पैसा किसी को भी नहीं देना है। उधार देने की बात, मदद करने की बात, किसी भी प्रकार से किसी के हाथ में अपना पैसा नहीं देना है। अब कोई चीज खरीद रहे हैं तो देंगे ही, वो एक अलग विषय है, यूं ही किसी को नहीं देना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको आपको समझना होगा, ध्यान से देना होगा। अब बात करते हैं अन्य स्थितियों की। तो हमने पहले ही कह दिया कि इस समय पर मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर भय, अनजाना डर भय भी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा है तो खराब ही। चंद्रमा केतु की युति से चंद्रमा को ग्रहण लगता है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा है तो खराब ही। इधर सूर्य पर भी, बुध पर भी राहु की दृष्टि है, तो वहां पर वो भी थोड़ा सा खराब होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, अनजाना डर भय उत्पन्न करेगा। एक तरफ तो पॉजिटिविटी है, दूसरी तरफ आशंकाएं हैं, अपनी योग्यता पर शक है और डर है, कुछ अनहोनी गलत होने का डर। किसी प्रकार की कोई खबर आपको बुरी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका मन विचलित हो सकता है। पीठ के पीछे लोग आपकी चुगलियां, बुराइयां करेंगे, छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खराब कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका कैरेक्टर, आपकी छवि बहुत स्ट्रांग है। आपने अपने सत्कर्मों से, अपने अच्छे गुणों से अपनी छवि को बहुत मजबूत बनाया है, तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप ऐसी बातें सुनेंगे तो आपका मन मलिन जरूर होगा, खराब जरूर होगा। चल रहे कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट आने का खतरा है, खासतौर से सरकारी कार्यों में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मिसिंग हो सकता है, किसी प्रकार की कोई अड़चन, रुकावट, या कोई व्यक्ति की वजह से, गलती भूल की वजह से इसमें रुकावट आ सकती है। बाकी जो अटके हुए जैसे विवादित स्थितियां हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। कोर्ट केस वगैरह है, उनमें भी थोड़ी बहुत गति आएगी, लेकिन आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, फूक फूक कर कदम रखना है। इस समय और काल पर आपको दिखावेबाजी नहीं करनी है, अपने मन पर नियंत्रण रखना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है और किसी भी प्रकार की डींगे नहीं हाँकनी है, लंबी लंबी बातें नहीं किसी के सामने फेंकनी है, सोच समझकर बोलना है। बिना सोचे समझे कुछ भी किसी से नहीं कहना है, ना ही अच्छा ना ही बुरा। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में भी दखलअंदाजी ना करें, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। बिना मांगे किसी को सलाह देने की कोशिश बिल्कुल ना करें। क्रिटिसिज्म, आलोचना तो भूल कर भी ना करें। आप अच्छे के लिए करेंगे, हो जाएगा बुरा, अक्सर आपके साथ ये होता है। इस समय आईटी और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में थोड़ी बहुत गति देखने को मिलेगी। बिजनेस व्यवसाय की गति मध्यम रहेगी, धीमी रहेगी। कुछ एक व्यवसाय को छोड़कर बाकी सब में थोड़ा बहुत डाउन सा ही रहेगा। आय आमदनी उतनी नहीं होगी जितनी आप सोचते हैं। साथ ही साथ
खर्चा भी व्यापार में बढ़ेगा। खास तौर से यदि मशीनरी से जुड़ा कार्य है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ कार्य है, लेबर वर्कर से जुड़ा हुआ कार्य है, तो आपके काम में बहुत रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी। व्यापार में पेपर वर्क की अड़चन भी आएगी, किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट टैक्स वगैरह की या किसी प्रकार की कोई ऐसी इंक्वायरी हो सकती है जो आपके लिए सिरदर्दी बनेगी। मैनेजमेंट आपके साथ नहीं रहेगा, यानी कि आपका कहीं ना कहीं आंतरिक विरोध सा दिखाई देगा। समय और काल पर लेबर वर्कर आपको परेशान बहुत करेंगे। बिजनेस में यदि पार्टनरशिप है तो पार्टनर से थोड़ा सा अलर्ट रहिए, साथ ही साथ अपने सहकर्मियों से भी सावधान रहने की कोशिश करिए। बाकी आप नई योजनाओं पर कार्य करना चाहते हैं तो आप करेंगे और उनमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। नए बिजनेस व्यवसाय की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। मलमास समाप्त हो चुका है, इस समय पर स्थिति अच्छी है। आप कोई भी बिजनेस व्यवसाय शुरू करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। एक और खास बात है कि कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस, कोई भी नया कार्य जब आप शुरू करने जाते हैं तो एक बार अपनी कुंडली का, अपने ग्रहों का आकलन जरूर कराएं। देखो, मानो या ना मानो, लेकिन जीवन में इन चीजों का प्रभाव तो रहता ही है। आंखें बंद कर लेने से तूफान नहीं रुक जाते, वो तो जीवन को तहस नहस कर ही लेते हैं। फिर हमें अपनी मूर्खता पर पछतावा होता है। सब कुछ मिट जाने के बाद फिर कुंडली लेकर आते हैं कि गुरुजी बताओ कुछ हो जाए तो, करोड़ों का कर्जा हो गया, घर भी बिकने को है, गिरवी रखा हुआ है, अब क्या करें बताओ। तो अब गुरुजी ऐसे में क्या करेंगे, भगवान तो है नहीं गुरुजी के, तथास्तु बोले और कल्याण हो जाए। जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, तो पहले ही सोच समझ कर चलिए। कुंडली दिखाने का एक जरूरी कार्य है, इसे भी करना ना चूकिए। ठीक है। कुछ लोगों के जीवन में इस समय और काल पर जन्म पत्री में जिनके मंगल की स्थिति अच्छी है, चतुर्थ भाव अच्छा है, उनके जीवन में वाहन के सुख के योग बन रहे हैं। नया वाहन आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ नया मकान, प्रॉपर्टी या मकान की शिफ्टिंग का कार्य भी आप कर सकते हैं। मकान में किसी भी प्रकार के रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन का काम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो एक बार कुंडली दिखा लें, क्योंकि कभी कभी वाहन का लेना एक बड़ी सिरदर्दी बन जाता है। वाहन दुर्घटना भी करा देता है, लॉस भी बहुत कराता है। तो कुंडली आपकी बताएगी कि आपको नया वाहन लेना है कि सेकेंड हैंड लेना है, किस रंग कलर का लेना है, बड़ा लेना है यानी कार बड़ी लेनी है या छोटी लेनी है। सारी चीजें पहली गाड़ी पर ये नियम लगते हैं, उसके बाद फिर नहीं लगते। ठीक है, तो आप जरूर करवाइए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आपके अपने ही आपकी आलोचना करते दिखाई देंगे, बुराई करते दिखाई देंगे। आपके मन को भटकाने के लिए आपके मुंह पर ही आपका अपमान करने की कोशिश करेंगे, ऐसे शब्द बोलेंगे जो आपको उकसाने वाले हों। इससे आपका ध्यान भंग होगा, इमोशनली आप टूटेंगे और आपका ध्यान अपने काम से हटेगा। तो ये आपको नहीं करना है, लोगों को इग्नोर करना है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है और इमोशनली अपने आप को बांध कर रखना है, स्ट्रांग रखना है। अपने हौसलों को कमजोर नहीं पड़ने देना है और लोगों को अपने दिल की बातें नहीं बतानी है, क्योंकि आपके अपने ही आपके हौसले तोड़ने का काम करेंगे। बाकी आप अपने स्तर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए, समय आपका साथ जरूर देगा। इस समय और काल पर नौकरी की बात करें तो नौकरी में जो नई नौकरी तलाश रहे हैं, यानी कि नौकरी बदलना चाहते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लें, वातावरण को समझें। ऑफर तो आएंगे लेकिन थोड़ा फूक फूक कर कदम रखें। जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में, उन्हें रोजगार के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन बहुत ही बुद्धिमानी के साथ आंकलन करना होगा। कभी कभी अवसर सामने होने पर भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसी के साथ साथ प्रेमी जीवन की बात करें तो प्रेमी जीवन में थोड़ा बहुत तनाव दिखाई दे सकता है, लेकिन स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी। रिश्ता खराब नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग आपके राशि में ऐसे हैं जिनके प्रेमी के द्वारा उन्हें धोखा प्राप्त हो सकता है। पंचम राशि में केतु चंद्र युति धोखे का कारक बनती है। साथ ही साथ आपके कुंडली में भी यदि पंचम भाव थोड़ा सा भी खराब है, प्रेम का भाव है, तो आपको प्रेम में धोखा मिलेगा और यह स्थिति प्रबल है, इस समय पर यह होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्थिति सामान्य है, कोई समस्या है नहीं। जीवन साथी के साथ भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन की उथल पुथल और भागदौड़ की वजह से प्रेम संबंध में थोड़ी बहुत कमी दिखाई देगी, वो लगाव दिखाई नहीं देगा जो होना चाहिए। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी होगी, उनका स्वास्थ्य खराब होगा तो आपको थोड़ी सी उसकी चिंता होगी। घर गृहस्थी के खर्चे जुटाने में भी प्रॉब्लम होगी। पैसे की तंगी छोटी छोटी चीजों को मन मारने के लिए मजबूर करेगी। संतान की तरफ से भी थोड़ी बहुत टेंशन आपको हो सकती है। संतान का अनियंत्रित व्यवहार आपको परेशान करेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश जाएं, कोई समस्या नहीं है। बस धन की कमी और डॉक्यूमेंटेशन परेशान कर सकता है, थोड़ा सा इन चीजों के लिए सावधान रहें। एक बार विदेश जाने से पहले ग्रहों का आकलन करवा लें, कुंडली दिखवा लें कि सपोर्ट करती भी है कि नहीं, वरना जाकर फंस गए तो बाद में फिर कुंडली दिखाओगे तो कुछ खास हो नहीं सकता है। कई बार बात बहुत बिगड़ जाती है तो डॉक्टर भी हाथ ऊपर उठा लेते हैं, कह देते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपने देर कर दी। ऐसा ही ज्योतिषियों का भी हाल होता है। ठीक है, तो समय रहते ये चीजें करिए। अब
रोग की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इस समय और काल पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, कोई परेशानी आएगी नहीं। बस थोड़ी बहुत ऊर्जा की कमी, शारीरिक ऊर्जा की कमी आपको दिखाई देगी। मेहनत काम में बढ़ेगी, आप मेहनत करेंगे भी, खूब निष्ठा के साथ काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, कोई परेशानी इस तरीके की आएगी नहीं। लेकिन 1-2 चीजें हैं, जैसे कि गले में कफ है, खराश है, बुखार है, थकान है और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। पेट खराब की समस्या भी हो सकती है। खान पान को संतुलित रखिए, पानी अधिक पीजिए और काम और आराम के बीच सही संतुलन बनाइए। योग, प्राणायाम और अध्यात्म से जुड़िए। सुबह सुबह की शुरुआत गहरी श्वासों के साथ प्राणायाम करते हुए जरूर करिए। देखो, ऐसा है कि इस समय और काल पर नेगेटिविटी भी प्रबल है और पॉजिटिविटी भी प्रबल है। तो जहां देव ग्रह, चंद्रमा और सूर्य जैसे ग्रह पाप ग्रहों की दृष्टि या युति के साथ बैठे हैं, तो वो जीवन में तंत्र मंत्र को आकर्षित करते हैं, अचानक से आने वाली दुर्घटनाओं को और निगेटिविटी को, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की जीवन में संभावना बढ़ाते हैं। देखो, ये तो स्थिति समय समय पर बनती ही रहती है। पूरे महीने में कुछ समय ऐसा होता है जबकि तंत्र मंत्र अति हावी होता है, निगेटिविटी बहुत हावी होती है, तो आपके काम बनते बनते बिगड़ते हैं, अचानक से मूड खराब होता है, अचानक से धन का नुकसान होता है, स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। तो इन सब परिस्थितियों से आप बचें कैसे? इसके लिए आपको चाहिए एक कवच, एक सुरक्षा घेरा, और यह काम करता है ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महाशक्तिशाली कवच। इसे ब्रह्मास्त्र कवच कहते हैं। यह अचूक है, तभी तो इसका नाम ब्रह्मास्त्र है। माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से यह जागृत है, अभिमंत्रित है। जो भी व्यक्ति इस कवच को धारण करता है, उसके जीवन में माई की ऊर्जा, कृपा, आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो इस कवच को अपने लिए जरूर मंगाएं। यह आपकी हर प्रकार की निगेटिविटी से, यहां तक कि ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जाओं से भी आपको प्रभावित होने से बचाएगा। सीधा असर आपके ऊपर नहीं होगा, बाकी तो फिर आप सब संभाल ही लेंगे। तो इस महारक्षा कवच को आप मंगाइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है आपके लिए, पल पल की परेशानियों से मुक्ति के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। हमने आपसे पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि इस समय की ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए गाय को पंचफल खिलाइए, यानी कि 5 प्रकार के फल ले लीजिए और गाय को वह खिलाइए। उसके कुबड़ पर हाथ फेरिए, इससे आपकी ग्रहों की ऊर्जा इस समय की संतुलित होगी, शांत होगी। साथ ही साथ माता को किसी प्रकार का कोई उपहार दे दीजिए, कुछ मीठा खाने के लिए दीजिए या कोई वस्त्र वगैरह दे सकते हैं। साथ ही साथ माँ के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, ऐसे तो उनकी सेवा करें। इस प्रकार आपको ग्रहों का बल मिलेगा और आपकी ऊर्जा अनुकूल होगी, संतुलित होगी, निगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं करेगी ग्रहों से। अब बात करते हैं कि वो उपाय जिससे कि कोई व्यक्ति यदि आपके पीछे पड़ा है तो वह आपका पीछा छोड़ दे और आपके जीवन से वह दूर चला जाए, मतलब कि उस व्यक्ति से आपका पीछा छूटे। तांत्रिक उपाय है, इसे ध्यान से सुनिए। शनिवार से लेकर शनिवार तक इसे रोज कर लीजिए। 7 दिन के अंदर अंदर ऐसा भयंकर प्रभाव होगा कि आप उस व्यक्ति से मुक्त हो जाएंगे। इस उपाय में किसी का कोई विनाश नहीं होना, किसी का नुकसान नहीं होना है। ये तांत्रिक उपाय, इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी रक्षा हेतु इसे कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन कभी भी, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी, लेकिन रात्रि में नहीं, दिन के समय में आपको पीपल का एक पत्ता लेकर आना है और उस पत्ते के ऊपर आपको कपूर से बने हुए काजल से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपको परेशान कर रहा है। कैसे? कपूर आपने जलाया और उसका जो धुआं होता, कालिक होती, कार्बन, उसे इकट्ठा किया और उसमें आपने सरसों का तेल मिलाया। अब यह काजल का लेप बना। अब इस काजल के लेप से उस पीपल के पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। ठीक है। अब उसके बाद उसके ऊपर 7 लौंगे रखिए, फूल वाली, और इस पत्ते को मोड़ लीजिए और इसे अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह दबाकर और मन में अपने इष्ट, अपने आराध्य से यह कामना करिए कि प्रभु, इस व्यक्ति ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, अब मुझे इस व्यक्ति से मुक्त करो, इस व्यक्ति को हमारे जीवन से दूर करो और इसका स्तंभन करो, उच्चाटन करो। इस प्रकार से आप निवेदन करेंगे। उच्चाटन का मतलब है कि उसका आपके ऊपर से ध्यान हट जाएगा। बंधन का मतलब यह है कि वह चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस प्रकार निवेदन करना है, बस, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं। ये वस्तुएं ही ये करेंगी आपके लिए और आपने बस इस तरह 10 से 15 मिनट आंख बंद करके बैठना है और भगवान से इस प्रकार निवेदन करना है। और उसके बाद इस पीपल के पत्ते को चुपचाप ले जाकर पीपल की जड़ के पास रखकर चले आइए। पीछे मुड़कर मत देखना, बस चुपचाप रखकर चले आइए। रोज इस उपाय को करिए और कोशिश करिए कि कोई भी व्यक्ति आपको इस उपाय को करते हुए ना देखे। और एक खास बात कि इस उपाय को आपको मंदिर में जो पीपल के वृक्ष होते हैं ना, उनके साथ नहीं करना है। मंदिर से बाहर किसी खुले एरिया में कोई पीपल का वृक्ष हो, उसके साथ ये उपाय आपको करना है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ भी गलत नहीं होगा, बस आपकी रक्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है।
करके देखिए इस उपाय को, फिर बताइए कि क्या रिजल्ट है। बाकी पूर्ण समाधान चाहिए, कष्टों से मुक्ति चाहिए, तो उसका स्रोत तो आपकी जन्म पत्री में है। तो उसके लिए जन्म पत्री का आकलन कराइए। जन्म पत्री नहीं है तब भी जो नंबर हैं धाम के वीडियो में दिए गए हैं, फोन करिए, मार्गदर्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।